दोस्तों अक्सर सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हम लोग या फिर मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं या फिर इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम दोनों को मिक्स करके भी लगाते हैं और लंबे समय तक हम अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। 100% रिजल्ट मिलता है मेहंदी इंडिगो का इस्तेमाल करने से। परंतु बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हम अपने बालों को बिना मेहंदी बिना इंडिगो का इस्तेमाल किए बिना भी काले कर सकते हैं। बस आज आपके लिए वही रेमेडी लेकर आई हूँ। इस रेमेडी का सप्ताह में 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। प्राकृतिक तरीके से आपके बालों में कालापन आएगा, ना इसमें मेहंदी है ना इंडिगो है। और यदि आपके बाल सफ़ेद होने का कारण जेनेटिक है दोस्तों, तो भी ये समस्या, आपके सफ़ेद बालों की समस्या को ये रेमेडी मिनिमाइज करेगी। बाल वापस काले होंगे, बालों की ग्रोथ फास्ट होगी, बालों में थिकनेस आएगी। यहाँ पर मैंने लिया है गुड़हल का फूल, गुड़हल की पत्तियाँ, साथ ही साथ अमरूद की भी कुछ ताज़ी पत्तियाँ ली हैं। अमरूद जिसे बिही कहते हैं, हमारे यहाँ जामफल कहते हैं, इंग्लिश में इसे गुआवा लीफ भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर हिबिस्कस लीफ ली है, गुआवा लीफ ली है और हिबिस्कस का, गुड़हल का यदि फूल मिल जाए तो ज़रूर लें, नहीं मिले तो आप इसकी पत्तियों से भी काम चला सकते हैं। ये जो रेमेडी है दोस्तों, ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी, बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करेगी, जिससे बाल वापस काले होने लगेंगे। जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करके ही बालों को काला करें। कुछ कुछ सफ़ेद बालों को देखते ही हम लोग हेयर डाई, जो बाज़ार के केमिकल वाले हेयर डाई आते हैं, उसे लगा लेते हैं, जिससे हमारे बचे कुचे काले बाल भी ना सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों जितना हो सके आप केमिकल की चीज़ों को अवॉइड करें, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमें प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं दोस्तों, जो हम नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला कर सकते हैं। आंवला उन्हीं में से एक है। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है आंवला का। हमारे सेहत और हमारे सौंदर्य से जुड़ा हुआ है ये चमत्कारिक जड़ी बूटी आंवला। आंवले को खाएं भी, आंवले को बालों पर लगाएं भी। यहाँ पर 2 आंवला लिया है, जिसे मैं बारीक टुकड़ों में काट रही हूँ। बालों को काला घना करने के लिए आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है आंवला। आंवले का एप्लीकेशन, चाहे आंवले का तेल लगाएं, आंवले का रस लगाएं, किस तरह से आंवले का इस्तेमाल करना है देखिए। तो यहाँ पर आंवले को बारीक टुकड़ों में काट लिया है दोस्तों। और आंवला जो होता है हमारे स्कैल्प में जाकर ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। बालों का झड़ना, बालों का गिरना रुकता है आंवले का एप्लीकेशन करने से। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, जिससे कि रूसी, जूं, लीख की समस्या भी दूर होती है। तो इस तरह से आप अपने बालों को प्राकृतिक तरीके से भी काला कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और आंवले का सीज़न में आप आंवले को सुखाकर भी रख सकते हैं, ताकि जब अपने पास ताज़े आंवले ना हो तब आप इन सूखे आंवले का भी इस्तेमाल कर सकें। मैं हमेशा इसी तरह से आंवले को काट कर सुखा कर रखती हूँ। 2 चम्मच मेथी के बीज लेना है। 2 चम्मच आपको यहाँ पर लेना है कलौंजी, जिसे हम लोग मंगरैल भी कहते हैं। कलौंजी में जो होती है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन होने के कारण ये हमारे बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये बीज, कलौंजी के बीज, मेथी के बीज जो होते हैं दोस्तों, ये बालों के गिरने को तेज़ी से रोकते हैं। इनका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल जरूर करना है। आप चाहें तो मेथी कलौंजी का तेल लगाएं, आप चाहें तो मेथी कलौंजी का हेयर टॉनिक लगाएं, या जब भी कोई हेयर पैक बनाते हैं आप मेथी कलौंजी को जरूर मिक्स करें। एक सॉस पैन ले लिया है, जिसमें मैंने डाला है पानी, करीब करीब 1 गिलास आपको इसमें पानी डालना है। और साथ ही साथ दोस्तों ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो हमारे कमज़ोर बालों को रिपेयर करती हैं। कई बार हमारे बाल बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। विटामिन्स, मिनरल या न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ही बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। यहाँ पर 1 गिलास पानी में मैंने जामफल की 3 से 4 पत्तियों को डाला है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डाला है मेथी कलौंजी के बीजों को डाल दिया है। 1 चम्मच फ्लैक्सीड जरूर डालें दोस्तों। अलसी डालने से क्या होता है, हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है, हमारे बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाता है अलसी का जेल। 1 चम्मच जरूर डालें आप फ्लैक्सीड। वैसे तो अलसी को हमें खाना भी चाहिए दोस्तों। इनमें जो चीज़ें बताई ना, वैसे आंवला रोज़ खाएं, बालों पर तुरंत फ़र्क पड़ेगा, आपकी त्वचा पर फ़र्क पड़ेगा। उसी तरह से फ्लैक्सीड को चबा चबा कर खाएं, केवल 1 चम्मच रोज़ खाएं। आप कुछ दिन इसे
खा के भी देखें, बालों पर लगाकर भी देखें, आपके बालों में वापस कालापन आने लगेगा, बालों में घनापन आएगा, बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी। गैस चालू कर दिया है, गैस की फ्लेम को अब मैं स्लो करूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं और इस पानी में सारी चीज़ों का अर्क आ जाए, इन्फ्यूज़न हो जाए। देखिए पानी में उबाल आ गया है, पानी का रंग बदलने लगा है। गुआवा लीफ जो होती है दोस्तों, ये इतनी फ़ायदेमंद होती हैं। अमृत की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों में किया जाता है दोस्तों, चाहे दांत का दर्द हो, चाहे सूखी खांसी हो, इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर बहुत से लोग पीते भी हैं दोस्तों, इतनी फ़ायदेमंद है। उसी तरह से हमारे बालों को काला करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस लीफ में विटामिन सी होता है, कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कि हमारे बालों को वापस काला करते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। तो पानी करीब करीब आधा हो चुका है, मैंने इतना अच्छा इसे उबाला है, करीब करीब मुझे 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है इस टॉनिक को प्रिपेयर करने में। कलौंजी, मेथी के, अलसी के सारे न्यूट्रिएंट्स इस टॉनिक में आ गए हैं। गैस बंद कर दिया है, थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद छान लेना है और आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस हेयर टॉनिक के इस्तेमाल करने के आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका वो है दोस्तों जिसमें आपको केवल इस टॉनिक को बालों की जड़ों पर लगाना है। आप सप्ताह में 3 बार इस टॉनिक को लगाना स्टार्ट करें। इस टॉनिक को लगाने के बाद आपको सिर नहीं धोना, हेयर वॉश नहीं करना। आप चाहें तो दूसरे दिन सुबह हेयर वॉश कर सकते हैं, परंतु रात भर भी इस टॉनिक को लगा रहने दें। नहीं रात भर रखना चाहते हैं तो आप कम से कम 1-2 घंटे तो टॉनिक को जरूर लगा रहने दें। बाज़ार से आप लोग केमिकल वाले हेयर टॉनिक, हेयर सीरम खरीद के लाते हैं, उससे तो कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों। आप चाहें तो इस टॉनिक को किसी स्प्रे की बॉटल में भरकर रखें और सप्ताह में 2 बार 3 बार बालों पर स्प्रे करें। बाकी इस बॉटल को आप बाद में फ्रीज में रखें। अगला तरीका जो इसका इस्तेमाल करने का, जब भी आप लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी को आपको इसी लिक्विड से, इसी हेयर टॉनिक से मेहंदी को मिक्स करना है। जब भी सप्ताह में 2 बार शैम्पू लगाएं, 2 चम्मच शैम्पू इस टॉनिक में डाल दें और शैम्पू को डाइल्यूट करना है आपको इसी हेयर टॉनिक से। 3 तरीके बताए हैं, आप केवल इसको भी लगा सकते हैं, आप शैम्पू में मिलाकर लगा सकते हैं, आप मेहंदी का हेयर पैक लगाते हैं, इंडिगो का हेयर पैक लगाते हैं, तब भी आप इसे मिलाकर अपने बालों पर लगा सकते हैं। आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये देखिए मैं खुद ही अपने बालों पर इस टॉनिक को लगा रही हूँ। मेरे इस उम्र में कुछ बाल सफ़ेद हैं, आपको माथे के पास 8-10 बाल दिखेंगे बस सफ़ेद, ज़्यादा सफ़ेद नहीं है मेरे बाल, क्योंकि मैं अपने बालों की बहुत अच्छी केयर करती हूँ और तभी तो इस उम्र में 50, 55, 56 साल की उम्र में भी आज कुछ बाल ही मेरे सफ़ेद हैं। इस टॉनिक को पूरे बालों की जड़ों पर लगाना है, बालों की लंबाई पर लगाना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब भी मैं मेहंदी अपने बालों पर लगाती हूँ 10-15 दिन में इसी हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करती हूँ। शैम्पू में भी आपको इसे ही मिलाकर लगाना है। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या हल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को